हरे कृष्णा। महाप्रभु की कृपा से आप लोग सब स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। तप्त जीवनम तब कथामृतम तप्त जीवनम। भगवान श्री कृष्ण की कथा तप्त जीवन स्वरूप है। सो आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज भाद्र पूर्णिमा है। और ये भाद्र पूर्णिमा में भगवान श्री कृष्ण भारत भूमियों में ग्रंथ के रूप में प्रकट हुआ था। और इस ग्रंथ का नाम क्या है? श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद्, जैसे कि भगवान जब मत्स्य अवतार में आते हैं तब उसको मत्स्य अवतार कहते हैं, जब सुअर के अवतार में आते हैं तब उसको बराह अवतार कहते हैं, जब एक आदर्श पुरुष के रूप में आते हैं तब उसको रामचंद्र कहते हैं। उसी प्रकार जब ज्ञान के रूप में आते हैं तब उसको बुद्ध कहते हैं, जब लीला पुरुषोत्तम रूप में आते हैं तब उसको कृष्ण कहते हैं। उसी प्रकार जब ग्रंथ के रूप में आते हैं तब उसको श्रीमद् भागवतम कहते हैं, ग्रंथावतार श्रीमद् भागवतम। तो पद्म पुराण में कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को कैरी करके लेके जाएंगे तो भगवान उसके पीछे पीछे जाते हैं। जब वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के घर में श्रीमद् भागवतम को स्थापित कर देते हैं तो भगवान उसी व्यक्ति के घर में एक गार्ड बन जाते हैं और बोलते हैं कि मेरा सुदर्शन उस घर को रक्षा करते हैं। और बोलते हैं कि मैं सारे देवता को लेके, ब्रह्मा शिव सारे देवता और लक्ष्मी जी के लेके उसी घर में मैं वास करता हूँ। और जो घर वाले हैं गृहस्थ भक्त को तो बहुत स्वभाव है कि सारे देव देवी का पूजा करना। भगवान बोलते हैं कि अगर कोई श्रीमद् भागवतम अपने घर में रखेंगे तो देवता लोग भी सहस्र कल्प संतुष्टि हो जाते हैं। और बोलते हैं कि जो घर में भागवत रहते हैं देवता भी उसको पूजा करते हैं, और कली उसी घर के भी किसी की मेंबर के ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर पाते। अगर कोई भागवतम दान करेंगे या दान करने के लिए अनुप्राणित करेंगे किसी व्यक्ति को, तो वो वैकुंठ में सहस्र कल्प अनंत काल वास करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। और कोई श्रीमद् भागवतम को पूजा करेंगे, जैसे कि एक स्त्री अपने पति के संरक्षण और कंट्रोल में रहता है, उसी प्रकार कोई व्यक्ति भागवतम को पूजा करेंगे तो भगवान उसी व्यक्ति की संरक्षण और कंट्रोल में चले जाते हैं। तो सोचिए भागवतम का इतना महत्व है। अगर भागवतम आप घर में रखेंगे तो, अगर बोलते हैं कि कोई एक व्यक्ति एक श्लोक का, भागवतम का एक श्लोक का, नहीं एक श्लोक का नहीं होगा, आधा श्लोक का, ठीक है आधा श्लोक का भी नहीं, ये एक श्लोक है कि 1/4 पाठ कोई पढ़ेंगे तो उसको व्यक्ति 1000 डेली गोदान का फल प्राप्त कर लेंगे। तो सोचिए भागवतम का इतना फल है, इतना महत्वपूर्ण फल है। और भागवतम बोलते हैं कि कोई किसी व्यक्ति के घर में भागवतम रहता है तो उसी व्यक्ति के घर में सारे तीर्थ क्षेत्र जैसे पुष्कर, प्रयाग, नैमिषारण्य और सारे नद नदी, गंगा जमुना सरस्वती, सारे नद नदी आके उसी घर में वास करते हैं। तो सोचिए अगर भागवतम घर में रखेंगे तो कितना फल हो सकता है। माता लक्ष्मी स्वयं अपने घर में रहेंगे। अगर ठीक अपोजिट हम लोग देखेंगे तो अगर भागवतम जिस घर में नहीं रहता तो उसी घर के किसी मेंबर को जमराज छोड़ते नहीं, अर्थात जमपास से कभी मुक्त नहीं हो सकता, जम बंधन से कभी मुक्त नहीं हो सकता। और वो व्यक्ति चंडाल से भी नीच है। वो व्यक्ति चंडाल से भी नीच है। और कभी उसको भगवत प्रेम प्राप्ति नहीं हो सकता। और भागवतम अपने घर में रखेंगे तो 4 पुरुषार्थ जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसे छोड़ के पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम वो प्राप्त हो सकता है। तो सोचिए अगर भागवतम रखने का और ना रखने का फल कैसा होता है।
और वो तो वही बहुत व्यक्ति बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं भागवतम नहीं रख सकता। तो शास्त्र बोलते हैं कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है, घर वार धन दौलत और स्त्री पुत्र सबको बेच दो, बेच दे के भागवतम खरीदो, भागवतम रखो। क्योंकि भगवान स्वयं भागवत के रूप में प्रकट हुआ था और ये भारत भूमि में। और श्रील प्रभुपाद जी ये भागवतम को पूरा विश्व में ब्रह्मांड में स्थापित कर दिया। तो सब लोग को आइए भागवतम लीजिए, भागवतम पढ़िए, घर में भागवतम रखिए, दूसरे व्यक्ति को भागवतम लेने के लिए इंस्पायर करिए। जैसे कि भागवतम का एक श्लोक, फर्स्ट श्लोक ऐसे आता है, जन्मांदस्य जतो अनायात इतरतास चार्थेषु अभिज्ञसराट् तेने ब्रह्महिदाजो आदिकवये मुहन्ति जत्सुराया तेजो वारिमिदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गमिषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो ये ग्रंथ गायत्री मंत्र से स्टार्ट होता है, सत्यम परम धीमहि। तो सोचिए ये भागवतम जो पूर्ण पवित्र गायत्री मंत्र से स्टार्ट होता है, तो स्वयं भगवान उसके घर में वास करते हैं। तो चलिए हम लोग सब भागवतम खरीदिए और घर में भागवतम रखिए, भगवत गीता भागवतम पढ़िए और दूसरे व्यक्ति को भागवतम लेने के इंस्पायर करिए। हरि बोल, हरे कृष्णा।